आज के वीडियो में आपको एक्सरसाइज 12.2 कराऊंगा। इससे पहले मैंने आपको 12.1 के सारे क्वेश्चन समझा चुका हूं। तो 12.2 का जो पहला क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, उसमें कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, यूज पाई इक्वल्स 22/7। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको फाइंड आउट करना है। मैंने आपके सुविधा के लिए एक सर्कल भी बना रखा है, उसमें आप ध्यान से देखो। OABC जो पोर्शन है, उस पोर्शन को हम क्या कहेंगे? सेक्टर कहेंगे। और उसी का सेक्टर एरिया निकालना है, यानी AOBC का आपको एरिया निकालना है उसी सेक्टर का, उसको हम सेक्टर कहेंगे। इसको आप माइनर सेक्टर भी कह सकते हो। उसके पीछे का जितना पोर्शन बच रहा है, यानी AOBC पोर्शन छोड़ करके जो बच रहा है, उसको कहेंगे हम मेजर सेक्टर। तभी आपको AOBC सेक्टर का एरिया निकालना है, जिसमें रेडियस गिवन है और एंगल गिवन है। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है, एरिया ऑफ सेक्टर OACB इक्वल्स एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अब थीटा क्वेश्चन में आप देख रहे हो गिवन है। क्या गिवन है? 60 डिग्री गिवन है। तो अब 60 डिग्री लिखो अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना होता है क्वेश्चन में गिवन है? 22/7। आर भी क्वेश्चन में गिवन है 6। तो मल्टीप्लाई आप लिखोगे 6 × 6। 60 1 जा 60, 6 जा होगा 360, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा 22 मल्टीप्लाई 6। 22 और 6 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो अपॉन 7 भी होगा, क्योंकि नीचे 7 भी बच रहा है। 22 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। अब जो सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसमें कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो क्वाड्रेंट होता क्या है? क्वाड्रेंट मतलब होता है सर्कल का 1/4, 1/4 जिसको हिंदी में बोलते हैं। सर्कल का 1/4 जो होता है, जैसे सर्कल को अगर हाफ कर लोगे तो उसको हम सेमी सर्कल कहते हैं। जब उसको हाफ को फिर से हाफ कर लोगे तब जो पार्ट बचेगा उसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट, यानी 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्कल। तो सर्कल का एरिया आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो उसका 1/4 कर लेंगे, यानी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। इस क्वेश्चन में सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है। सर्कमफ्रेंस इक्वल्स 22 सेंटीमीटर, जिसको मैंने C लिख लिया, C फॉर सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr इक्वल्स 22 सेंटीमीटर। पाई का वैल्यू पुट कर लो यहाँ, 22/7 × r इक्वल्स 22 सेंटीमीटर। इससे आप r फाइंड आउट कर सकते हो। 22 × 7 अपॉन 2 × 22। 22 कैंसिल हो जाएगा, यानी रेडियस हो जाएगा आपका 7/2 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल इक्वल्स पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। क्योंकि क्वाड्रेंट जो होता है वो सर्कल का 1/4 होता है, इसीलिए सर्कल का जो एरिया होता है उसमें आप अपॉन 4 लिख लोगे। 22/7 पाई का वैल्यू मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर 7/2 मल्टीप्लाई
7/2, 7 कैंसिल हो गया, 2 से 11 2 जा 22, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो अब, 11 × 7 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो गया एरिया ऑफ द गिवन क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड, आपके स्क्रीन पर उसमें कह रहा है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। आपको पता है कि जो वॉच होता है यानी क्लॉक होता है उसमें 60 मिनट में मिनट हैंड कितना रोटेट करता है, 360 एंगल रोटेट करता है। आपको 5 मिनट का पता करना है, तो 5 मिनट में कितना एंगल बनेगा पहले वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लिखेंगे हम इन 60 मिनट्स, इन 60 मिनट्स द मिनट हैंड rotates 360 डिग्री। तो इन 1 मिनट ये हो जाएगा 360 अपॉन 60। आपको पता करना है इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में क्या हो जाएगा, 360 अपॉन 60 मल्टीप्लाई 5, 61 जा 66 जा 6 5 जा 30 डिग्री। यानी 5 मिनट्स में कितने एंगल रोटेट होगा, 30 डिग्री। यही इस क्वेश्चन में थीटा का काम करेगा, क्योंकि आपको निकालना क्या है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड, यानी एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा लो। फर्स्ट क्वेश्चन में भी मैंने एरिया ऑफ सेक्टर लिखा था, इसका फॉर्मूला होता है 3 थीटा अपॉन 360 इंटू पायर स्क्वायर। थीटा की जगह आप 30 लिखो अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई 22/7। आर क्वेश्चन में गिवन है जो कि मिनट हैंड की लेंथ है, यानी 14 सेंटीमीटर। 14 मल्टीप्लाई 14, 7 2 जा 14, 30 से 12 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 2 6 जा 12, 7 2 जा 14, 3 2 जा 6, 22 × 7 154 हो जाएगा अपॉन 3। यही आंसर हो गया आपके थर्ड क्वेश्चन का, यानी द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स इज 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है कि कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। एंड सेकेंड पार्ट इसका है मेजर सेक्टर। पाई का वैल्यू इसमें कह रहा है 3.14 यूज करने के लिए, तो आपको वही यूज करना है। तो इसमें थीटा गिवन है 90 डिग्री, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। एक फिगर में आपको बना के शो कर रहा हूँ जिसमें आप समझ जाओ इसमें मेजर सेक्टर क्या है, माइनर सेगमेंट क्या है। साफ साफ उसमें मैं मार्क कर दिया, नीचे दिख रहा है ACB। जो पोर्शन आप देख रहे हो वो हो गया आपका माइनर सेगमेंट, उससे पीछे जितने भी पोर्शन बच रहा है वो हो जाएगा मेजर सेगमेंट। सिमिलरली आप ADB पोर्शन जो देख रहे हो वो मेजर सेक्टर है। मेजर सेक्टर छोड़ के जो आप पोर्शन नीचे देख रहे हो वो सब क्या हो जाएगा, माइनर सेक्टर। लेकिन इसमें आपको माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। तो दोनों का फॉर्मूला मैं आपको 1 बाय 1 करके समझा देता हूँ। सबसे पहले माइनर सेगमेंट ही निकाल लेते हैं। तो माइनर सेगमेंट का जो फॉर्मूला होता है, माइनर सेगमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R²
इंटू आर स्क्वायर कॉमन बाहर रहेगा ब्रैकेट से, पाई थीटा अपॉन 360 माइनस, ये आपको एनसीईआरटी की बुक में ये फॉर्मूला नहीं मिलेगा, साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। इस फॉर्मूले से आपको डायरेक्ट माइनर सेगमेंट का आंसर निकल जाएगा। आर स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन है रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो आप 10 × 10 लिख सकते हो। पाई का क्वेश्चन में गिवन है 3.14, तो 3.14 ही लिखो। थीटा क्वेश्चन में 90 गिवन है, 90 लिखो अपॉन 360 माइनस साइन 90 अपॉन 2 इंटू कॉस 90 अपॉन 2। 10 × 10 100 हो जाएगा। अब 90 से आप चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हो 4 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा आपका 3.14 अपॉन 4 माइनस साइन 90/2। 90/2 कितना होता है 45। साइन 45 का वैल्यू अपने चैप्टर 8 में पढ़ा होगा। साइन 45 कितना होता है, साइन 45 होता है 1/√2 इंटू इधर कॉस 45 हो जाएगा। कॉस 45 का भी वैल्यू होता है 1/√2। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 100 इंटू 3.14 अपॉन 4 माइनस 1/2। √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ये हो जाएगा 100 इंटू, इधर आप एलसीएम भी ले सकते हो, 4 एलसीएम हो जाएगा 3.14 माइनस 2 हो जाएगा। 3.14 में अगर आप 2 माइनस कर लोगे तो ये हो जाएगा 1.14 अपॉन 4। 2 से चाहो तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 2 × 2 = 4, 0.25 × 10, 2 × 7 = 14, यानी 0.57 में 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आ जाएगा 1.14। 2 से चाहो तो आप 100 को भी कैंसिल कर सकते हो 50 टाइम्स में। 50 को 0.57 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आंसर होगा 7 × 5 = 35, 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, मैंने माइनर सेगमेंट खाली लिखा है, चाहो तो एरिया भी लिख सकते हो आप। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यानी एक आंसर आपका आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का। अब इसी का जो सेकेंड पार्ट है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये भी कर लेते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, जो माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होता है उसी तरह का फॉर्मूला है 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 360 माइनस थीटा, इस क्वेश्चन कितना था 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। इसे सॉल्व कर लो आप। 360 में 90 माइनस कर लो आप। सबसे पहले 360 में जब 90 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 270 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 360। तो 0 0 कैंसिल कर लेते हैं,
9 के टेबल से 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 4 से चाहो तो आप 100 को कैंसिल कर सकते हो 25 टाइम्स। अब आप क्या करो, 25, 3 और 3.14 को मल्टीप्लाई कर लो। सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा आपका एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, उसमें कह रहा है कि इन सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सब्सटेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, एरिया ऑफ द सेगमेंट फोर्स्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। यानी 3 चीज़ निकालने, इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट में द लेंथ ऑफ आर्क, सेकेंड में एरिया ऑफ सेक्टर और थर्ड में एरिया ऑफ सेगमेंट। तो 1 बाय 1 करके हम तीनों चीज़ फाइंड आउट करते हैं। तीनों चीज़ निकालने का फॉर्मूला आपको पता है। फर्स्ट जो हमारा है वो है एरिया ऑफ सेक्टर, तो सेकेंड है। फर्स्ट हमारा है द लेंथ ऑफ द आर्क, द लेंथ ऑफ द आर्क, तो वही हम निकालते हैं पहले। द लेंथ ऑफ द आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2 पाई आर। थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, 60 जो कि क्वेश्चन में गिवन है, अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर। आर कितना है क्वेश्चन में, 21 है। इसे आप सॉल्व कर लो, 7 × 7, 7 3 जा 21, 66 जा होगा 360। चाहो तो 3 से भी कैंसिल कर सकते हो, 3 2 जा 6, फिर 2 1 जा 2। यानी आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 22 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा लेंथ ऑफ द आर्क। अब जो इसका सेकेंड पार्ट है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा आपका वही हो जाएगा 60/360, पाई के जगह 22/7, आर आपका है 21 मल्टीप्लाई 21, 7 3 जा 21, 66 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 11 जा 22। 11 को आप 21 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास जो आंसर आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर। अब जिसका लास्ट पार्ट है एरिया ऑफ सेगमेंट, तो वही हम निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट भी आप लिख सकते हो। एरिया ऑफ सेगमेंट का भी अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन θ/2 कॉस θ/2। आर स्क्वायर कितना है आपके पास, 21 मल्टीप्लाई 21, पाई कितना है 22/7 इंटू 360, थीटा की जगह 60 इंटू नहीं यहाँ माइनस होगा, माइनस साइन θ/2 साइन 60/2 कॉस 60/2। ये आपका हो जाएगा 441। ये 6 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो इसको भी चाहो तो 11 2 जा और इधर 3 2 जा, ये इक्वल्स हो जाएगा आपके पास 11/21 माइनस
साइन 60/2 यानी साइन 30 हो जाएगा। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। कॉस 30 का क्या होता है √3/2 होता है। इसे अगर आप सॉल्व करोगे 441 हो जाएगा। ऐसा कर लेते 441 को इस दोनों से 1/1 मल्टीप्लाई कर लेते। 441 मल्टीप्लाई 11/21 माइनस 441 मल्टीप्लाई √3/4। इसे सॉल्व करेंगे 21 से ये 21 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो 21 को आप 11 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा आपके पास 231 माइनस 441 √3/4। यही आपका आंसर हो गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया एरिया ऑफ द सेगमेंट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहा है कि chord of a circle of radius 15 centimeter subtend an angle of 60 degree at the center. Find the areas of the corresponding minor and major segment of the circle. यानी इसमें दोनों सेगमेंट आपको निकालना है, माइनर सेगमेंट भी और मेजर सेगमेंट भी। माइनर सेगमेंट में आपको प्रीवियस क्वेश्चन में एक फिगर बना के भी शो कर दिया था कि माइनर सेगमेंट कौन सा पोर्शन होता है। तो माइनर सेगमेंट निकाल के अगर आप एरिया ऑफ सर्कल में माइनस कर लोगे, जो बचेगा रिमेनिंग पोर्शन वही हो जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। यानी माइनर सेगमेंट निकाल के आप एरिया ऑफ सर्कल में माइनस कर लो, वही आंसर आपका हो जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम पहले निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स क्या फॉर्मूला होता है r² इंटू πθ/360 माइनस sin θ/2 इंटू cos θ/2। ये फॉर्मूला याद हो गया होगा आपको। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जब भी निकालना हो तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगा दो, सबसे इजीएस्ट तरीका है माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने का। आर कितना है इसको क्वेश्चन में, आर गिवन है 15, r² की जगह 15 मल्टीप्लाई 15 पाए क्वेश्चन में गिवन है 3.14, तो 3.14 ही लिखो आप। मल्टीप्लाई थीटा क्वेश्चन में गिवन है 60 डिग्री, तो यहाँ आप 60 डिग्री लिख लो अपॉन 360 माइनस साइन 60/2 कॉस 60/2। 60 से 360 6 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। 15 इंटू 15 225, ये हो जाएगा 3.14 अपॉन 6 माइनस साइन 60/2 यानी साइन 30। साइन 30 आपका 1/2 होता है। कॉस 60 √3/2। ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 225 3.14 अपॉन 6 माइनस √3 का भी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.73 अपॉन है आपको 4 करना पड़ेगा। अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा एलसीएम लेकर के। 6 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 और 4 का एलसीएम 12 होगा। 6 2 जा 12, तो हो जाएगा 6.28। 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 प्लस 2 5। अब इन दोनों को माइनस कर लो आप। 225 मल्टीप्लाई
18 में 9 माइनस होगा 9, 1 माइनस 1 0, 6 माइनस 5 1 अपॉन 12। इसे सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 3 से चाहो तो आप कैंसिल कर सकते हो। 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। 75 मल्टीप्लाई 1.09 अपॉन 4। इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 75 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 75 मल्टीप्लाई 1.09, ये इक्वल्स हो जाएगा 81.75 अपॉन 4। 81.75 में डिवाइड कर लो 4 से, तो जो आंसर आएगा आपका ये होगा 20.4375। यही हो जाएगा आपका आंसर। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट 20.4375। माइनर सेगमेंट हमने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है? पहले हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना है? 3.14। आर कितना है? 15 मल्टीप्लाई 15। तीनों को आप मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा आपको 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल हो गया। आपको अब क्या निकालना है? क्वेश्चन कर रहा था एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट जो होगा वो होगा एरिया ऑफ सर्कल 706.5 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यानी 20.4375। 706.5 माइनस 20.4375, दोनों को माइनस कर लो आप। ये हो जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा आपका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी दिख रहा होगा। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो इसमें भी आपको माइनर सेगमेंट ही फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला मैं पहले ही लिख चुका हूँ, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन में आपको ये फार्मूला यूज हो चुका है। इसमें भी हम वही लिखेंगे पहले। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। आर क्वेश्चन में गिवन है 12, तो हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 12। पाई के जगह 3.14 क्वेश्चन में गिवन है, तो आप 3.14 ही ले लो इंटू थीटा। थीटा क्वेश्चन में 120 गिवन है अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब अगर इसे सॉल्व करोगे आप, 12 इंटू 12 144, 120 से 360 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपके पास 3.14 अपॉन 3 माइनस साइन 60 एंड कॉस 60। साइन 60 कितना होता है? साइन 60 होता है √3/2, कॉस 60 होता है 1/2। दिस इक्वल्स हो जाएगा 144। 3.14 अपॉन 3 माइनस √3 का वैल्यू भी इस क्वेश्चन में गिवन है 1.73 अपॉन 4
इसे भी एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। तो हो जाएगा आपके पास 144। इधर एलसीएम लेंगे हम, 3 और 4 का एलसीएम 12, 3 4 जा 12, ये हो जाएगा 12.56 माइनस 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 प्लस 2 5, इन दोनों को आप माइनस कर लो। 144 मल्टीप्लाई 16 में 9 माइनस होगा 7, 4 में 1 माइनस होगा 3, 12 में 5 माइनस कर लो 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड करो। किसको मल्टीप्लाई करोगे आप? 144 को मल्टीप्लाई कर लो आप। 144 मल्टीप्लाई 7.37, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1061.28। जो आंसर आएगा उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1061.28 डिवाइड 12, तब जो आपके पास आंसर आएगा 88.44, वही आंसर हो जाएगा इस गिवन क्वेश्चन का। यूनिट आपको सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। जब भी कोई भी एरिया निकाल लो, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर, सब में आपको एरिया यूनिट जो है स्क्वायर में लगाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो उसको समझाऊंगा। इसमें कह रहा है कि हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर सेप्ट ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। फाइंड, इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। सेकेंड पार्ट है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, यूज पाई इक्वल्स 3.14। इसमें फिगर भी क्वेश्चन में देख रहे हो आप, तो उसके अकॉर्डिंग पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन लाने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर अप्लाई करेंगे। फिर जो एरिया ऑफ सेक्टर होगा वही हो जाएगा एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, वही चीज़ लिखते हैं, एरिया ऑफ एरिया ऑफ नहीं होगा, एरिया दैट होगा, एरिया दैट कैन बी ग्रेज्ड, दैट कैन बी ग्रेज्ड बाय हॉर्स इक्वल्स हो जाएगा वही जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पायर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू क्वेश्चन में चूँकि वो स्क्वायर है तो स्क्वायर शेप्ड का स्क्वायर शेप्ड है, इसीलिए इसकी जो थीटा होगी वो 90 डिग्री होगी, क्योंकि आप जानते हो कि एवरी स्क्वायर के सारे एंगल जो होते हैं क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। इसीलिए थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे? 90 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू इसमें दिया हुआ है 3.14, और आर क्वेश्चन में गिवन है 15 मीटर बाय 15 मीटर क्या है उसका साइड है, 5 मीटर लॉन्ग रोप है, तो वही आर जो आपका होगा वो 5 मीटर हो जाएगा। आर स्क्वायर है तो 5 मल्टीप्लाई 5, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 90 4 जा 360 हो जाएगा,
अब इसको 3.14 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 4, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लोगे तब जो आंसर आएगा वो होगा 19.625। क्वेश्चन में सेंटीमीटर नहीं मीटर है, इसीलिए सेंटीमीटर यहाँ नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, मीटर स्क्वायर। यही हो गया एरिया दैट कैन बी ग्रेज्ड बाय हॉर्स। अब जो इसका सेकेंड पार्ट है वो हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब हम लिखेंगे एरिया दैट कैन बी ग्रेज्ड by the horse when length of the rope is 10 मीटर लॉन्ग। तो इसमें भी वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा वही होगा हमारा 90 अपॉन 360, पाई भी वही होगा 3.14, आर 5 की जगह क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10, 90 से 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ये हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 25। दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आएगा आपका 78.5 मीटर स्क्वायर। लेकिन आपको निकालना क्या था सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन में, ध्यान से देखो तो सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप। इंक्रीज हमें निकालना है तो ये हम लिखते हैं इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, दोनों को आप माइनस कर लो, 78.5 माइनस 19.625, दोनों माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 58.875 मीटर स्क्वायर। यही आंसर हो गया सेकेंड पार्ट का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ए ब्रुक इज made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure. Find the total length of the silver wire required, the area of each sector of the brook. सबसे पहले आपको टोटल लेंथ निकालना है कि इसमें जो सिल्वर वायर यूज हुआ है कितना लेंथ होगा उसका। तो फिगर में जैसा कि आप देख रहे हो इसमें टोटल अंदर में कितने डायमीटर है, 5 डायमीटर से, उसमें भी सिल्वर वायर यूज हुआ है। और जो इसका सरकमफ्रांस हो गया यानी चारों तरफ से जो घेरा आप देख रहे हो, बाउंड्री देख रहे हो, सर्कुलर बाउंड्री, उसमें भी सिल्वर वायर यूज हुआ है। इसीलिए इसकी आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो जो सर्कुलर वायर है उसका लेंथ निकालने के लिए आपको सरकमफ्रांस निकालना पड़ेगा और उसमें आप क्या करोगे, 5 डायमीटर का जो लेंथ होगा उसको प्लस करना पड़ेगा, तब जा कर के आपको टोटल लेंथ फाइंड आउट होगा। यानी टोटल लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड विल बी द लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स एंड द सर्कमफ्रांसेस ऑफ द सर्कुलर ब्रुक। तो सबसे पहले हम रेडियस देख लेते हैं कितना है। तो रेडियस आपका हो जाएगा, डायमीटर 35 है तो रेडियस हो जाएगा 35/2 mm। इससे आप सरकमफ्रांस निकाल लो, सी फॉर सरकमफ्रांस, 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाई पाई के जगह आप 22/7 लिखोगे, आर आपके पास 35/2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 5 जा 35, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप 22 और
5 को, तो ये हो जाएगा 110 mm। अब आप लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड इक्वल्स हो जाएगा 110 तो हो गया लेंथ ऑफ सर्कुलर वायर प्लस जो 5 डायमीटर है, 1 डायमीटर का लेंथ कितना है 35 mm है, तो 5 डायमीटर का 35 में 5 से आप मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 175। 175 को 110 से प्लस कर लो, 285 जो होगा यही हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड, यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर। और सॉल्यूशन आपके सामने है। सेकेंड पार्ट में जो क्वेश्चन में कह रहा है उसमें आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। फिगर में देख रहे टोटल कितने सेक्टर हैं, 10 सेक्टर्स हैं और सब इक्वल सेक्टर्स हैं, तो इसमें टोटल एंगल कितना बनेगा 360 डिग्री। तो 1 सेक्टर के लिए कितना हो जाएगा, यानी थीटा जो आप निकालोगे हो जाएगा 360 अपॉन 10। 10 हमने क्यों किया, क्योंकि टोटल 10 इक्वल सेक्टर्स हैं, इसीलिए हमने 360 में 10 से डिवाइड कर लिया, यानी एवरी सेक्टर जो होगा वो 36 डिग्री एंगल पे बनेगा। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर। एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर हो जाएगा थीटा अपॉन 360, जो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह आप क्या लिखोगे 36 अपॉन 360, पाई की जगह 22 अपॉन 7, आर आपके पास 35 अपॉन 2 है, 36 1 जा 36, 10 जा हो जाएगा 360, 7 से आप 5 टाइम्स में 35 को कैंसिल कर सकते हो, 2 से 11 टाइम्स में 22 को डिवाइड कर सकते हो, 5 से 10 2 टाइम्स में 5 2 जा 10। अब आपके पास क्या बच गया, ऊपर बचा 11 मल्टीप्लाई 35, तो ये हो जाएगा आपका 385, नीचे 2 मल्टीप्लाई 2 4, इतना mm स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ इस सेक्टर हो गया 385 अपॉन 4 mm स्क्वायर। चाहो तो इसको आप डेसिमल बना सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हो, जैसे मर्जी है, या IGT जैसे ही छोड़ दो, 385 अपॉन 4 mm स्क्वायर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, उसमें कह रहा है कि एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स which are equally spaced. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 cm, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. एक अम्ब्रेला है, उसमें टोटल 8 रिब्स हैं, वो सर्कुलर है, उसका रेडियस 45 सेंटीमीटर गिवन है। आपको 2 कंजिक्यूटिव रिब्स के बीच का जो एरिया है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो 2 कंजिक्यूटिव रिब्स का जो बीच का एरिया होगा वो आप देखोगे ध्यान से, तो आपको पता चलेगा कि वो एरिया ऑफ सेक्टर के शेप में है, तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए आपको थीटा चाहिए और रेडियस चाहिए। रेडियस तो आप देख रहे हो 45 सेंटीमीटर गिवन है, थीटा आपको नहीं दिख रहा होगा। एक सर्कल में पूरा जो एंगल होता है वो कितने का होता है 360 का होता है। तो टोटल रिब्स इसमें कितने हो जाएंगे 8 रिब्स हैं, तो 8 से डिवाइड कर लो, थीटा इक्वल्स हो जाएगा, तो थीटा जो होगा आपका वो हो जाएगा 360 अपॉन 8। 8 क्यों हुआ, क्योंकि टोटल 8 रिब्स, 360 में अगर 8 से डिवाइड करोगे 45 डिग्री हो जाएगा, यानी थीटा का वैल्यू फाइंड आउट हो गया 45 डिग्री। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा दो या सीधा लिख दो, एरिया
between two consecutive ribs. Ribs equals theta upon 360 into pi r स्क्वायर. थीटा आपका कितना है 45 है अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई 22 अपॉन 7. रेडियस आपके पास है 45 मल्टीप्लाई 45. इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा. तो इसे सॉल्व करेंगे, इसको आप 5 से भी डिवाइड कर सकते हो, 15 से भी डिवाइड, 15 से डिवाइड कर लो. 15 3 जा 45, 15 2 जा 30, 15 4 जा 60, 3 8 जा 24. 8 को 2 से 4 2 जा 8, 11 2 जा 22. अब 11 को 45 से और फिर उसे 45 से, यानी 45 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 11 कर लो, तो हो जाएगा 22275 अपॉन 7 4 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर. यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, उसमें कह रहा है ए कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप. ईच वाइपर हैज़ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री. फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स. तो इसमें भी वही काम करना है आपको. जो ब्लेड का लेंथ है वो आपका रेडियस का काम करेगा, एंगल जो 115 डिग्री है वो थीटा हो जाएगा. आपको एरिया ऑफ सेक्टर लगाना है, खाली यही ध्यान रखना है 2 वाइपर्स है, जो आंसर निकलेगा उसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं. ये डायरेक्ट लिख दो आप, एरिया ऑफ 2 सेक्टर्स ज़्यादा बेटर रहेगा. एरिया ऑफ या एरिया स्वेप्ट बाय एरिया swept by 2 blades इक्वल्स हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पायर स्क्वायर. 2 मल्टीप्लाई थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे 115 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 25 इंटू 25. इसे आप सॉल्व कर लो. तो चाहो तो 2 से इसको कैंसिल कर सकते हो, 180 हो जाएगा. अब 3 से कर सकते हो, 5 से भी हो जाएगा. 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30. अब 36 को आप चाहो तो 2 से कैंसिल कर सकते हो, 18 2 जा इधर हो जाएगा 11. अब 23 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 25 इंटू 25 625 अपॉन 18. 23 11 और 625 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, 18 मल्टीप्लाई 7 होगा नीचे, क्योंकि इधर 7 भी बच रहा है. 23 11 और 625 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 158,125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर. जब भी एरिया निकालते हैं तो यूनिट जो होता है वो अगर मीटर में गिवन होगा रेडियस तो
मीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे है, उसमें कह रहा है टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस स्प्रेड्स ए रेड कलर्ड लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 km. फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स वार्ड। इस क्वेश्चन में भी पाई का वैल्यू गिवन है 3.14, तो 3.14 ही लेना। क्वेश्चन को ध्यान से आप समझ लो। समझने के बाद सीधा सा, इसमें कुछ ज़्यादा सोचना करना नहीं है, मैं सिर्फ एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेना है। जो डिस्टेंस आपको गिवन है 16.5, वो यहाँ रेडियस का काम करेगा, और एंगल तो आप साफ साफ देख ही रहे हो 80 डिग्री, वो थीटा का काम करेगा। सीधा आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो, आपका सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पायर स्क्वायर। थीटा आपके पास 80 है अपॉन 360। पाई का वैल्यू गिवन अगर हो 3.14, तो आपको 3.14 ही लिखना पड़ेगा। आर के जगह 16.5 मल्टीप्लाई 16.5। 80 और 360 को पहले कैंसिल कर लो 40 के टेबल से। 42 जा 80 हो जाएगा, 49 जा 9 को 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 यानी 5.5। फिर 3 1 जा 3, इसको भी 5.5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई कर लो 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 5.5 मल्टीप्लाई 5.5। इस सब को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा आपके गिवन क्वेश्चन का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, उसमें कह रहा है कि राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज सोन फिगर। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइंस एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यूज √3 = 1.7। आप जो फिगर देख रहे हो तो उसमें जो नीचे चारों तरफ थोड़ा सा डिजाइन बना हुआ है, वो जो अगर बीच में हम सेंटर मार्क कर लेंगे, थोड़ा हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, जो कि हम डायग्राम में आपको दिखा चुके हैं ऑलरेडी। तो उसमें जो आप देख रहे हो OAB OBC ये सब के सब उसमें एक सेगमेंट बन रहा है, उसको हम क्या कहेंगे APB। जैसे OAPB ये सेगमेंट है, इसीलिए एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का जो मैंने फार्मूला बताया था, उसी फार्मूला से इसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। टोटल डिजाइन कितने हैं इसमें ध्यान दोगे तो इसमें टोटल डिजाइन जो हैं 6 हैं। तो एक का निकाल के आप 6 से मल्टीप्लाई कर लो, सारे डिजाइन के एरिया निकल जाएंगे, फिर उसका कॉस्ट हम निकाल सकते हैं। उसके बाद रेडियस तो इसमें गिवन है। थीटा निकालने के लिए अब जो मैं कंस्ट्रक्शन किया उसमें देखोगे टोटल कितने सेक्टर्स हैं, 6 सेक्टर हैं। तो 360 में 6 से डिवाइड कर लोगे, तो वही करते हैं हम। सबसे पहले थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। थीटा जो आपका होगा वो हो जाएगा 360 अपॉन 6, ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब एरिया ऑफ 6 सेगमेंट, टोटल सेगमेंट कितने हैं 6 सेगमेंट्स हैं। तो ये हम फार्मूला पहले लिखते हैं। 6 से हम इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टोटल 6 डिजाइन देख रहे हो आप, 6 सेगमेंट्स देख रहे हो। फार्मूला होता है R² इंटू पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। और इसमें सारे वैल्यूज पुट कर लो आप। 6 इंटू
रेडियस आपका कितना है, रेडियस आपका 28 है, 28 मल्टीप्लाई 28, पाई का वैल्यू 22/7 होगा, मल्टीप्लाई 360, थीटा की जगह 60 माइनस साइन 60/2 कॉस 60/2। अब इसे सॉल्व कर लो आप। 6 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 28, 60 से आप 6 टाइम्स में कैंसिल कर सकते हो इसको, 2 से 3 2 जा 6, 11 2 जा 22, तो ये हो जाएगा 11/21 माइनस साइन 60/2 यानी साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है, मल्टीप्लाई कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 होता है √3/2। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 6 × 28 × 28, इधर सॉल्व कर लो आप। ये आपका हो जाएगा 21 × 4, 84 आपका एलसीएम हो जाएगा। 21 4 जा 84 होगा, 11 4 जा 44 माइनस, अब 2 2 जा 4 से अगर 84 में डिवाइड करोगे तो 21 होगा। 21 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 1.7 से, क्योंकि √3 का जो वैल्यू है 1.7 है, इसलिए 1.7 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 35.7। अब इसको हम क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 44 में अगर आप 35.7 माइनस कर लोगे, ये आपके पास आ जाएगा 8.3/84। 28 3 जा जो होता है 84 होता है, 3 से 6 को भी कैंसिल कर सकते हो, 3 2 जा 6। अब 2 को 28 और 8.3 से अगर मल्टीप्लाई करोगे, 2 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 8.3 जब आप करोगे तब आपके पास आएगा 464.8 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा एरिया ऑफ डिजाइन। टोटल जो डिजाइन आप देख रहे हो, टोटल 6 डिजाइन, क्योंकि 6 से हमने शुरू में मल्टीप्लाई कर लिया था, इसीलिए एरिया ऑफ 6 डिजाइन यही हो गया। और हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ मेकिंग, कॉस्ट ऑफ डिजाइन निकालना है। कॉस्ट ऑफ डिजाइंस इक्वल्स हो जाएगा, जो आपने एरिया निकाला है 464.8 मल्टीप्लाई जो रेट ऑफ कॉस्ट है 0.35, दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे जो आंसर होगा वही आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट। ये हो जाएगा आपका 162.68, यही आपका आंसर होगा। अब जिसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। ये देखने में तो आपको एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन लग रहा है भी, लेकिन इसका भी सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना ही पड़ता है, तो मैं इसको भी कर देता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्रीज ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस R ईच। यानी आपके पास एंगल गिवन है, आपके पास रेडियस गिवन है, आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला पता है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है
थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा आपका क्या है क्वेश्चन में, ध्यान से देखोगे, थीटा आपका पी है, तो थीटा की जगह पी लिखोगे, अपॉन 360 पाई आर जो है रेडियस वो कैपिटल आर है, तो रेडियस की जगह कैपिटल आर लगा लो, वही रेडियस हो गया आपका। लेकिन आंसर तो यही हो, लेकिन ये आंसर आप ध्यान से देखोगे तो आपके ऑप्शन में ये आंसर है नहीं, तो आंसर मैच कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो P इंटू इधर हमने 2 लिख लिया, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 2। अब देख रहे हो ऊपर भी हमने, यानी नोमिनेटर में भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर लिया। तब जो आपके पास आंसर आएगा वो हो जाएगा P अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। अब जो देख रहे हो ये ऑप्शन आपको डी में दिख रहा है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, तो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द करेक्ट आंसर विल बी डी, क्योंकि डी ऑप्शन जो है हमारे आंसर से मैच कर रहा है।